संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम एक ऐसे शब्द पर विचार करेंगे जो बहुत साधारण लगता है, पर जिसमें पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा है। वह शब्द है समर्पण। हम सब मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर हम उसे पकड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि और ज़्यादा पाकर, और ज़्यादा जानकर, और ज़्यादा नियंत्रण में करके हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सारे सद्गुरु, सारे शास्त्र एक ही इशारा करते हैं, पाकर नहीं, खोकर मुक्ति है। पकड़कर नहीं, छोड़कर मुक्ति है। साथ संगत, जरा सोचिए, एक बीज, एक छोटा सा बीज, अगर वह अपनी सुरक्षा को, अपने खोल को, अपने होने के अहंकार को पकड़े रहे, तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? नहीं, उसे मिटना पड़ता है, उसे खुद को मिट्टी के हवाले करना पड़ता है। इसी को समर्पण कहते हैं। बीज का मिट्टी में समर्पित हो जाना ही उसका वृक्ष हो जाना है, उसका मरना ही उसका असली जीवन है। हम भी उस बीज की तरह है, अपने छोटे से मैं के खोल में बंद। मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा ज्ञान, मेरा मान सम्मान, यह सब हमारे खोल हैं, और हम इस खोल को बचाने में ही सारी जिंदगी लगा देते हैं। सद्गुरु हमें मिट्टी की तरह मिलते हैं और कहते हैं कि मुझ में समा जा, समर्पित हो जा, ताकि तू वो बन सके जो तू वास्तव में है। समर्पण का अर्थ कायरता नहीं, साथ संगत जी। समर्पण तो परम साहस का काम है। अपनी पहचान, अपनी योजनाएं, अपनी बुद्धि को उस परम सत्ता, इस निरंकार के आगे रख देना, इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है। यह कहना कि हे निरंकार, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, तू जानता है, अब तू ही चला, मैं बस चलता हूं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो एक व्यापारी की तरह। हम कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह काम कर दो तो मैं यह चढ़ावा चढ़ा दूंगा। यह समर्पण नहीं संतो, यह सौदा है, सौदा। आप इस विराट अस्तित्व से सौदा करने चले हैं कि आप एक लहर है जो समंदर से सौदा कर रही है। लहर का समंदर में मिल जाना ही उसकी मुक्ति है। नदी जब तक खुद को नदी मानती है तब तक भटकती रहती है, संघर्ष करती है, किनारों से टकराती है, पर जिस पल वह खुद को सागर को समर्पित कर देती है, वह सागर ही हो जाती है, सागर ही हो जाती है, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा? जब अर्जुन का सारा ज्ञान, सारा तर्क, सारा पराक्रम थक गया, जब वह पूरी तरह खाली हो गया, तब कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़, सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारे विचार, बस मेरी शरण में आ जा, समर्पित हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। साथ संगत जी, यह मैं ही तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा बोझ है, और सद्गुरु इसी मैं से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, उसकी बनाई मूर्तियां ऐसी लगती जैसे कि अभी बोल पड़ेगी। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, मुझे ईश्वर की एक ऐसी मूर्ति चाहिए जिसे देखकर लगे कि साक्षात परमात्मा ही उतर आए हैं। मूर्तिकार एक विशाल पत्थर की चट्टान ढूंढ कर लाया और उस पर काम शुरू कर दिया। छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ने लगी, कई महीने बीत गए, साल बीत गए। हर चोट के साथ पत्थर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता। अगर वह पत्थर बोल पाता तो जरूर चीखता कि यह क्या कर रहा है, मुझे तोड़ रहा है, मुझे पीड़ा दे रहे हो, मुझे खत्म कर रहे हो। पत्थर को लगता होगा कि उसका अस्तित्व मिटाया जा रहा है। साथ संगत जी, हमारे जीवन में जब सद्गुरु ज्ञान की छेनी और सत्संग के हथौड़ों से चोट करते हैं, जब परिस्थितियां हमें तोड़ती है, तो हमें भी ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम शिकायत करते हैं, रोते हैं। कहानी में आगे मूर्तिकार चोट करता रहा, वह पत्थर के अनावश्यक हिस्से को हटाता रहा। वह उसे तोड़ नहीं रहा था, वह तो उसके भीतर छिपे सुंदर प्रतिमा को प्रकट कर रहा था। और एक दिन चोट बंद हो गई, सामने एक अद्भुत दिव्य प्रतिमा थी। उसे देखकर राजा भी नतमस्तक हो गया। वह पत्थर अब पत्थर नहीं था, वह परमात्मा का रूप बन चुका था, पूजा जाने लगा था। कैसे? क्योंकि उसने चोट सही, उसने खुद को मूर्तिकार के हाथों में समर्पित कर दिया।
अगर वह विरोध करता, अगर वह टूट जाता, तो वह बस कंकड़ पत्थरों का ढेर बनकर रह जाता। साथ संगत जी, हम सब वह पत्थर है और हमारे सदगुरु वह महान मूर्तिकार है। वह हमारे अहंकार, हमारे विकारों, हमारी मान्यताओं पर चोट करते हैं ताकि हमारे भीतर छिपा हुआ निरंकार का दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। हमारा काम विरोध करना नहीं, संतोष शिकायत करना नहीं, बस समर्पित हो जाना है, भरोसा करना है कि मूर्तिकार जो कर रहा है वह हमें बनाने के लिए कर रहा है, मिटाने के लिए नहीं। साथ संगत जी, आप कहते हैं मैं जीवन जी रहा हूं, यह आपका भ्रम है। आप सांस भी नहीं ले रहे, सांस ली जा रही है। आपका दिल आप नहीं धड़का रहे, वह धड़क रहा है। आपका भोजन आप नहीं पचा रहे, वह पच रहा है। जब जीवन की मौलिक क्रियाएं भी आपके नियंत्रण में नहीं है, तो जीवन को नियंत्रित करने का यह अहंकार कहाँ से लाते हो? साथ संगत, कहा गया है कि चलती सांस अमानत उसकी, इस पर क्या अभिमान। जीवन भी तो देन उसी की, मालिक वो रहमान। आप बस एक माध्यम है, एक बांसुरी। अगर बांसुरी यह सोचे कि संगीत मैं पैदा कर रही हूं, तो वह अहंकार है। संगीत तो गायक के ओठों से आ रहा है, बांसुरी तो बस एक माध्यम है, एक खोली है, खाली। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि तू खाली हो जा, बस पूली बांसुरी बन जा, फिर देख तुझसे निरंकार कैसे दिव्य संगीत पैदा करता है। साथ संगत, समर्पण का अर्थ है कर्ता भाव का विसर्जन। मैं कर रहा हूं, इस भाव का मिट जाना ही समर्पण है। और जैसे ही मैं मिटता है, वैसे ही तू यानी निरंकार प्रकट हो जाता है। महापुरुषों ने कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। सत्संगत जी, जब सब कुछ उसी का है, तो उसे सौंपने में हमारा लगता ही क्या है? हम तो बस उस चीज को पकड़ कर बैठे हैं जो हमारी है ही नहीं, और इसी पकड़ ने हमें दुखी कर रखा है। साध संगत, मुक्ति कोई भौगोलिक स्थान नहीं जहां हमें मरकर पहुंचना है, नहीं। मुक्ति एक अवस्था है संतो, जो समर्पण से इसी पल यहीं घटित होती है। जिस पल आपने जीवन की भागदौड़ सद्गुरु इस निरंकार के हाथों में सौंपी, उसी पल आप मुक्त हो गए। फिर दुख आपको छू नहीं सकता, क्योंकि दुख मैं को होता है। जब मैं ही नहीं रहा तो दुख किसका? फिर चिंता आपको सता नहीं सकती, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है और आपने अपना भविष्य ही सौंप दिया है। आप बस एक साक्षी रह जाते हैं संतो, सिर्फ एक साक्षी। जीवन में जो हो रहा है उसे आप खेल की तरह देखते हैं। आप अपना पात्र पूरे ईमानदारी से निभाते हैं। आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक एक्टर है, डायरेक्टर कोई और है। यही है असली मुक्ति, यही है जीवन जीने की कला। एक शायर ने कहा है, सौंपा है किरदार उसने, हम तो बस अदा करते हैं। कहानी आगे क्या होगी यह फिक्र हम कहाँ करते हैं। तो साथ संगत जी, आइए आज इस भ्रम को तोड़ दे कि हम कुछ कर रहे हैं या फिर हम कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह आश्वासन दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम यह जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से यानी बिना किसी दूसरे विचार के केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं, उन भक्तों के योग और क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है उस चीज को देना जो उनके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। सरल शब्दों में कहे संतो तो भगवान कहते हैं कि तू बस मेरा हो जा, तेरी सारी व्यवस्था मैं बना दूंगा, तेरी हर ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा। तो साथ संगत जी, मेरी बस यही अंतिम विनती है कि ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब उस अनुभव को फिर से जी कर तो देखिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ पर भरोसा करके बेफिक्र होकर चलता है, वैसे ही आप भी इस निरंकार पर पूर्ण भरोसा करके तो देखिए, आप बच्चे बन जाइए। यह निरंकार आपकी माँ बनकर सब संभाल लेगा, बस आपका समर्पण सच्चा और पूर्ण हो, फिर परिणाम स्वयं आपके जीवन में दिखेगा। तो आइए संतो, उस मूर्तिकार पर भरोसा करें, उसकी हर चोट को प्रसाद समझकर स्वीकार करें। आइए उस नदी की तरह बने जो बिना शर्त के सागर में विलीन हो जाती है। आइए उस बीज की तरह बने जो मिटकर वृक्ष बन जाता है।
सद्गुरु के चरणों में अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को, अपनी योजनाओं को समर्पित कर दे और फिर देखे आपके जीवन में आनंद की, शांति की, प्रेम की कैसी वर्षा होती है।